अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 10 है और ये हमारा रिएक्ट रिडक्स की सीरीज़ का भी लास्ट पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिबग रिडक्स ऐप्स, कि जब आप रिडक्स स्टोर को यूज़ करते हैं उसको डिबग कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि जो रिडक्स के अंदर हमारे पास एक कंपोज का फंक्शन है, उसका क्या काम है और किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है, और कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस को कंपोज के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने कंबाइन रिड्यूसर्स को देखा कि हम मल्टीपल रिड्यूसर्स को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं एक ही स्टोर के अंदर, इसी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपोज फंक्शंस की मदद से हम मल्टीपल डिफरेंट प्लगइन्स को या एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं विद इन वन रिडक्स स्टोर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिडक्स जीएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप कंपोनेंट्स को क्रिएट करें तो कोशिश करें कि कंपोनेंट्स जो हैं वो जितने स्मॉल पॉसिबल हो सकें आप उतने क्रिएट करें। जितनी ज़्यादा आप लेंथी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हम इस अपने products.js वाले कंपोनेंट को देखें तो इसमें हमारे पास कितनी लाइंस हैं, 61, मतलब 60 प्लस लाइंस है, विच इज़ टू बिग। इसका जो सोल्यूशन होता है वो ये है कि आप इसके अंदर अगर कोई इस तरीके की लॉजिक यूज करें जिसको हम एक अलग कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं उसको, तो आपको उसको उसमें ऐड कर देना चाहिए। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी products.js को लें तो हमारे पास ये जो लूप है, ये लाइन नंबर 19 से लेकर यहाँ तक जो ख़त्म हो रहा है लूप, हमारा ये लूप यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमारा ये लूप। ये देखिए प्रोडक्ट्स लूप, इसके अंदर ये जो डिव है, इसके अंदर ये जो डिव स्टार्ट हो रही है यहाँ से, एक्चुअली ये की को हम रहने देते हैं और इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं 19 नंबर लाइन से लेकर लाइन नंबर 53 तक। अगर मैं इनको यहाँ से कट कर दूं, लाइन नंबर 19 से लेकर यहाँ से लेकर इसको मैं यहाँ से कट कर दूं, तो देखें हमारा कोड कितना क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में कर लूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट, और ये मैं इसको एज अ कंपोनेंट ऐड कर दूं और इसको प्रॉप पास कर दूं मैं प्रोडक्ट की, और यहाँ पर मैं लिखूं प्रोडक्ट और इसको मैं पास कर दूं यहाँ से प्रोडक्ट सिंपली। तो इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट किए बगैर एक कॉन्स्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक कंपोनेंट बना सकते हैं, और उस कंपोनेंट के अंदर ये एक्सेप्ट करेगा प्रॉप्स। तो प्रॉप्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रॉप है, तो उसके अंदर हम यहाँ पर कंपोनेंट दे देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सिंपली रिटर्न करके पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा हम प्रिटियर को कर लेते हैं हम एनेबल्ड। ओके हो गया, एक्चुअली प्रिटियर एनेबल नहीं था। इस यहाँ पर वो कह रहा है कुछ एरर आ रहा है। खैर इसको मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहाँ तक तो ये ठीक है। इसको एक मिनट चेक करते हैं हम, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है। हाँ यहाँ पर एरर है जो जिसकी वजह से, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक मुझसे हो गई है, मैंने प्रोडक्ट कॉलन लिख दिया, इसको इक्वल टू लिखना था ये। इक्वल टू लिखना था। अब ये इसने प्रिटियर ने काम किया होगा और अब हमारा जो कोड है वो काफ़ी बेटर हो गया। और देखिए अब लेफ्ट साइड से हमारी स्पेस भी काफ़ी कम हो गई है। और अगर हम ब्राउज़र में जाके देखें तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसी तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं। इस तरीके से आप उसी फाइल के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने इस प्रोडक्ट को कहीं और यूज़ नहीं करना। अगर आपने इस प्रोडक्ट स्टाइल को कहीं और नहीं यूज़ करना तो उसी फाइल के अंदर जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट्स वाला कंपोनेंट है उसी के अंदर आप सिंगल प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट भी क्रिएट कर लें और फिर अपने सारे कोड को सिंपली उस एरिया को, देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट को पास किया और प्रोडक्ट की
की पास कर दी है उसको एज अ प्रॉप, और यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करके सिंपली मैं उसी तरीके से इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पर साइज है ये बेहतर हो गया, और हमारा जो कोड है वो अब ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। चूँकि मैंने यहाँ पर जूम किया हुआ है तो इसलिए स्टिल आपको लेफ्ट स्पेसिंग ज़्यादा आ रही होगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब नॉर्मली इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से, और इसको मैं जूम आउट करता हूँ ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लीन कोड नज़र आ रहा होगा पूरी स्पेस के साथ। तो ये एक टिप थी कि आप जब कंपोनेंट्स क्रिएट करें तो किस तरीके से आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिबगिंग की, कि किस तरीके से हम अपनी रिडक्स एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अगर आपने रिएक्ट में काम किया, आपके पास रिएक्ट का डेव टूल होता है, उसी तरीके से हमारे पास रिडक्स का भी एक डेव टूल मौजूद है, जिसको हमें एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है ब्राउज़र के अंदर। मैं इस वक्त यहाँ क्रोम ब्राउज़र में हूँ, और न्यू टैब के अंदर मैं लिखूँगा रिडक्स डेव टूल्स, और इसको एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा chrome.google.com का रिडक्स डेव टूल, यहाँ पर मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए chrome.google.com, इसमें ये रिडक्स डेव टूल है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमें एक्सटेंशंस पर ले आएगा, और यहाँ पर आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना ऐड टू क्रोम, और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास है, चेक करेगा और कहेगा जी ऐड एक्सटेंशन का पॉपअप आएगा, आप ऐड कर लो एक्सटेंशन। ये रिडक्स डेव टूल जो है ये ऑफर्ड बाय रिडक्स डेव टूल्स है, और ये डेवलपर टूल है, और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया। ये इसका मतलब है ये सारे यूज़र जो है रिडक्स के यूज़र हैं। सो हमारे पास यहाँ पर रिडक्स डेव टूल इंस्टॉल हो चुका है, और देखिए रिडक्स डेव टूल हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। सो इस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब डेवलपर टूल बार को ओपन करेंगे बॉटम पे। तो यहाँ पर आपको एक रिडक्स की टैब नज़र आएगी। अगर फॉर सम रीज़न आपको ये टैब नज़र ना आ रही हो तो अपने ब्राउज़र को क्लोज करके दोबारा ओपन करें, तो होपफुली ये टैब आपको नज़र आएगी। अब जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हैं या फर्स्ट टाइम आप अपनी कोई भी रिडक्स वाली एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो इस तरीके की स्क्रीन नज़र आएगी। तो नॉर्मली हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर अपने जो भी स्टोर होता है आपका, यहाँ पर मैं store.js फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास store.js है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है कि विंडो डॉट रिडक्स, आई थिंक सिंगल है, रिडक्स डेव टूल। यहाँ पर हमें रिडक्स डेव टूल्स एंड विंडो डॉट अंडरस्कोर रिडक्स, आई थिंक सारे कैपिटल में है, डेव टूल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम इसको फंक्शन पास कर देते हैं, ये भी ऐसे ही है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिडक्स डेव टूल्स। आई थिंक यही है, इसको सेव करते हैं और लेट्स सी इन द ब्राउज़र, और इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। अगर ये फंक्शन सही हुआ तो हमें यहाँ पर ओके ये फंक्शन सही नहीं है, तो इस पर आपने क्लिक करना है द इंस्ट्रक्शंस पे। इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में हमारे पास इसका जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है गिटहब पर वो ओपन हो जाएगी, और ये हमें उसके यूजेज पे ट्रैक करके ले जाएगा। देखिए ये इसका रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन है, डेव टूल्स एक्सटेंशन है। सो एक्चुअली ये डेव टूल्स एक्सटेंशन है, इस तरीके से डेव टूल एक्सटेंशन, आई थिंक मैंने अब ठीक लिखा है, डेव टूल्स एक्सटेंशन, ठीक है। अब होपफुली इस तरह लिखने के बाद अगर आप वापस अपने ब्राउज़र में आएंगे और इसको रीलोड करेंगे, अभी भी इसने ओपन नहीं किया, विंडो डॉट रिडक्स डेव टूल्स अच्छा स्पेलिंग गलत है, एक्सटेंशन, एक्चुअली एक्सटेंशन के स्पेलिंग गलत है। तो आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें, इजी वे है, और यहाँ पर कॉमा लगा के इसको पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं इसको, रीलोड किया। सो अब अगर आपके पास
वो विंडो क्लियर होके इस तरीके की विंडो नज़र आ गई है लेफ्ट एंड राइट साइड पे। सो इट मीन्स हमारे पास जो डेव टूल की रिडक्स डेव टूल की एक्सटेंशन है वो सक्सेसफुली अनेबल हो चुकी है, और हम यहाँ पर एक्शन, स्टेट, डिफरेंसेस, ट्रेसेस और टेस्ट वगैरह को सबको चेक कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम कर रही है। सो आइए अब हम अपनी एप्लीकेशन को डिबग करते हैं और देखते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रिड्यूसर के अंदर जो ऐड टू कार्ट से रिलेटेड फीचर्स ऐड किए थे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आया उनमें कोई एरर है या नहीं है। सबसे पहले कंसोल को जरूर चेक कीजिए कि कंसोल में तो कोई एरर नहीं है, तो एरर नहीं है। सो जैसे ही हमारी ऐप लोड होती है सबसे पहले गेट प्रोडक्ट्स वाला जो फंक्शन है, जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर अगर हम एक्शन टैब में आए तो ये देखिए हमारे पास इसकी टाइप है गेट प्रोडक्ट्स, और पे लोड में हम उसको प्रोडक्ट्स पास कर रहे हैं जो हम फेच एपीआई के थ्रू फेच करके उसको पास कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ पर अगर हम आते हैं जंप करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी। अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो देखिए हमारी जो पेज पर जितना भी डाटा था वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि उसने इस गेट प्रोडक्ट्स को वॉश आउट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। और जंप करेंगे वापस इस पर आने के लिए तो देखिए यहाँ पर वो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने अब दोबारा हमने जब स्किप को ख़त्म किया तो देखिए हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स वापस आ चुकी हैं। सो इस तरीके से हम एक्शंस को चेक कर सकते हैं कौन से एक्शंस डिस्पैच हुए हैं यहाँ पर, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या उन्होंने चेंजेस की हैं एक्शंस के अंदर। और फिर हम देख सकते हैं कि उस एक्शन के अगेंस्ट हमारी स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और जो चेंजेस हम चाह रहे हैं क्या वो चेंजेस प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स भी एम्प्टी है और कार्ट भी एम्प्टी है, क्योंकि हम यहाँ पर इस वक्त इनिट वाले उसमें एक्शन में, जो कि रिडक्स का डिफॉल्ट एक्शन है, जब हम स्टोर प्रोवाइडर के साथ स्टोर को अटैच करते हैं तो ये वाला एक डिफॉल्ट इनिट रिडक्स की तरफ से एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने गेट प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया तो हमें शो हो गया कि इसके अंदर इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं एंड स्टिल वी डोंट हैव एनीथिंग इन द कार्ट। हमारी कार्ट की प्रोडक्ट्स भी एम्प्टी हैं, काउंट भी जीरो है, टोटल भी जीरो है, जो हमने स्टेट लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सेटअप की थी। सो अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी ऐड वाले फीचर सही काम कर रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट ऐड के लिए हम डिस्पैच 3 फंक्शंस को डिस्पैच करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे ऑन क्लिक, जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट वाला ये जो बटन है, इस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो 3 हम जो है वो एक्शन डिस्पैच करेंगे। सबसे पहला एक्शन ऐड टू कार्ट का, दूसरा फंक्शन काउंट करने का, काउंट कार्ट कि काउंट कितने उसमें आइटम हमने ऐड कर दिए हैं, तीसरा उसमें टोटल उसका वो हमें बता देगा ग्रैंड टोटल, एक प्रोडक्ट्स का टोटल है जो कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होगा, और दूसरा टोटल ग्रैंड टोटल है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्लस करके हम टोटल शो करेंगे, जो हमने एक क्रिएट भी किया था यहाँ पर रिड्यूसर के अंदर, कार्ट के अंदर जो हमने रिड्यूसर बनाया था उसके अंदर ये देखिए एक्शन टोटल कार्ट ये वाला, इसमें भी अभी काफ़ी सारी मेरे पास इसमें यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि क्या मिस्टेक्स हैं और कैसे हम उनको फिक्स करते हैं। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ रिडक्स डेव टूल। अब हम इसको यूज करके अपने पहले एक्शन को चेक करते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ products.js के अंदर, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट का हमने न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया उसके अंदर ये जो प्लस का बटन है, इस प्लस के बटन के साथ हम यहाँ पर क्लास नेम भी इसको दे देते हैं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं btn लिंक कह सकते हैं इसको। अगर मैं btn लिंक कहता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके का प्लस बन गया अंडरलाइन के साथ। सो हम यहाँ पर वापस आते हैं, और इसके अलावा इसको अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी 6 दूँ तो क्या इसका साइज इंक्रीज होगा? होना तो चाहिए था, नहीं इस पे नहीं ये काम करता। ओके खैर एनीवेज हमारे पास ये बटन है, अब इस पे हमने ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे, और सिंपली जैसे मैंने कहा था इसके अंदर रिटर्न हमने कुछ नहीं कराना, बल्कि हमने 3 डिस्पैच करने एक्शन। सो पहला डिस्पैच एक्शन करना है हमने ऐड टू कार्ट, ये हमने डिस्पैच करना है, और इसको पास करना है हमने प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट हमने कहाँ से लेकर आना है, इसके लिए इसको यहाँ पर मुझे शो करना चाहिए था।
सो ऐड टू कार्ट, यहाँ पर कंट्रोल स्पेस के डिस्पैच हम यूज़ कर रहे हैं, ये कह रहा है डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने यहाँ पर अच्छा स्पेलिंग गलत है आई थिंक, डिस्पैच, ठीक है स्पेलिंग, इसको सेव करते हैं, नो अनडिफाइंड, और ऐड टू कार्ट कह रहा है नो अनडिफाइंड, है एनीवेज हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं ऐड टू कार्ट फ्रॉम। अब इस वक्त हमें प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में जो कंपोनेंट्स में है, तो यहाँ पर एक स्टेप पीछे आएंगे और शॉप में आएंगे और यहाँ पर कार्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम रिड्यूसर को सॉरी एक्शंस को ओपन करेंगे, एक्शन क्रिएटर्स को। सो यहाँ से हमारे पास ऐड टू कार्ट आ गया, सो यूज डिस्पैच, ठीक है डिस्पैच, तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। लेट्स सी कि ये इस पर एरर क्यों दे रहा है, एरर देना नहीं चाहिए, पैच इज नॉट डिफाइंड, PTCL, ये क्या चक्कर है यहाँ पर, डिस्पैच क्यों कह रहा है, नो अनडिफाइंड ES लिंट, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्पैच काम कर रहा है, कॉन्स्ट डिस्पैच, यूज डिस्पैच, ओके ठीक है, माय मिस्टेक एक्चुअली ये जो डिस्पैच है ना, ये प्रोडक्ट्स के अंदर है, सॉरी माय मिस्टेक, हमें यहाँ पर भी इसको ऐड करना है क्योंकि ये अलग कंपोनेंट है, वो अलग कंपोनेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट तो आ रही है ना, तो सिर्फ डिस्पैच हमें चाहिए। सो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है डिस्पैच को, लेकिन इंपोर्ट यूज डिस्पैच हमने यहाँ पर ग्लोबली, हाँ इसको सिर्फ हमें कॉन्स्ट बनाना है, सॉरी कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ये करना था क्योंकि जाहिर बात है इस कंपोनेंट के अंदर तो ये डिस्पैच का फंक्शन नहीं है, तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सो इसमें हमारे पास पेलोड है नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऐड टू कार्ट, अब दूसरा हमने डिस्पैच रन करना है काउंट कार्ट, यही हमने फंक्शन बनाया था। यहाँ पर रिड्यूसर्स में एक्शन क्रिएटर ओपन करते हैं, कार्ट के अंदर एक्शंस क्रिएटर में हमने दूसरा था बनाया ऐड टू कार्ट, उसके बाद हमारे पास काउंट कार्ट, तो काउंट कार्ट को ही हमने इधर लिखा है काउंट कार्ट, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है टोटल करने के बाद टोटल कार्ट, सो इसको भी हम डिस्पैच कर देते हैं, सो डिस्पैच टोटल कार्ट। अब इनको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम काउंट कार्ट और टोटल कार्ट, ओके। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास काउंट कार्ट भी आ गया और टोटल कार्ट भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमें टोटल भी करके देगा। अब वापस ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये रीलोड हुआ और यहाँ पर ये सब क्लियर है। सो रिडक्स के अंदर ही रहते हुए हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं ताकि ये गेट प्रोडक्ट मल्टी टाइम ना शो हो, एक ही दफ़ा शो हो। ओके, अब ये एक ही दफ़ा शो हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई। अब मैं ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करके चेक करता हूँ, सो इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ऐड टू कार्ट रन हुआ, काउंट कार्ट रन हुआ और टोटल कार्ट, ये तीनों एक्शंस एग्जीक्यूट हुए। सो ऐड टू कार्ट ने क्या किया, स्टेट में चेक करते हैं, उसने प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, तो प्रोडक्ट ऐड नहीं हुई, और काउंट कार्ट के अंदर देखते हैं तो कार्ट नहीं हुई, टोटल कार्ट के अंदर देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी रीज़न टेस्ट इसको डिबग करते हैं, देखिए इसका मतलब एक्शन हमारा ठीक डिस्पैच हो रहा है। सो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो रिड्यूसर है वो जो है वो इसको ऐड नहीं कर पा रहा। सो यहाँ पर अगर हम देखें ऐड टू कार्ट में, ऐड टू कार्ट ठीक है यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये है हमारे पास कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें डिस्ट्रक्ट करना है। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें QTY ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही क्वांटिटी है लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो टोटल होगा QTY प्रोडक्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट डॉट QTY।
ये होगा और ये डिस्पैच करेगा ऐड टू कार्ट को। तो ऐड टू कार्ट जो है वो प्रोडक्ट लेकर एक्शंस डॉट ऐड टू कार्ट को रन करेगा और पे लोड कर देगा प्रोडक्ट को। फाइन, आई थिंक यहाँ तक तो ये ठीक है। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा रीलोड करते हैं और पहले हम चेक करेंगे कंसोल में तो कोई एरर नहीं है। सो देर इज़ नो एरर इन द कंसोल सो फार। रिडक्स में आते हैं और यहाँ पर हमारे पास स्टेट है और अब हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके दोबारा चेक करते हैं। सो ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया, काउंट कार्ट किया, टोटल कार्ट किया। सो इसमें हमारे पास स्टेट एक्शन ने ऐड टू कार्ट पेस्ट किया और इसमें हमारे पास पे लोड में आईडी आ गई, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। टोटल में हमारे पास नल आ रहा है। एक्चुअली टोटल में हमारे पास यहाँ पर प्राइस आनी चाहिए हमें, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर। तो टोटल में हमारे पास सिंपली प्राइस आनी चाहिए, फिर हम क्वांटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट डॉट प्राइस आएगी। ओके, सो ये ऐड टू कार्ट हुआ। ऐड टू कार्ट ने इसको क्यों नहीं किया? ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। सो यहाँ पर ठीक हो गया। इसको एक दफ़ा फिर रिलोड करके चेक करते हैं। गेट हुआ प्रोडक्ट्स एक्शन को चेक किया, पे लोड आ गया। अब हमने प्लस पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट रन हुआ और इसने ये प्रोडक्ट इसने स्टेट को अपडेट नहीं किया, एक्शन को इसने ऐड टू कार्ट, ये ठीक है। और काउंट कार्ट, और इसमें स्टेट में इसने कोई चेंजेस नहीं की। और टोटल कार्ट, इसमें इसने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये टोटल कार्ट हमें एरे में नहीं चाहिए थी, हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए थी। खैर उसको हम देखते हैं कि क्या इशू है। पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट्स के अंदर इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा। सो इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और रिड्यूसर में आएंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर ऐड टू कार्ट के अंदर सबसे पहले वो फाइंड करेगा। अच्छा हाँ सॉरी, ये अनडिफाइंड जो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये टाइप है। ये मेरी मिस्टेक थी, ये मुझे अचानक जहन में आया कि ये स्ट्रिंग नहीं होता, ये फंक्शन, ये होता है, टाइप होती है, डाटा टाइप। सो अनडिफाइंड इसको किया। अब हम दोबारा रिडक्स में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। ये मुझे एक दफ़ा पहले भी ये एरर आया था, अचानक मेरे जहन से निकल गया था कि ये बेसिकली एरर जो है ये इसी वजह से आ रहा है, अनडिफाइंड की वजह से, अनहैंडल्ड रिजेक्शन। ये सम टाइम इसकी वजह से एरर आ जाता है, कोई मसला नहीं, ये साइट का प्रॉब्लम हो सकता है। सो अब हम यहाँ पर इसको प्लस पर क्लिक करते हैं और एक्शंस में आते हैं। ओके, क्लिक किया, ठीक हो गया। ऐड टू कार्ट, काउंट कार्ट और टोटल कार्ट। अब हम स्टेट में आते हैं। सो स्टेट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर सिंगल प्रोडक्ट आ चुकी है, काउंट के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 हो चुका कि 1 प्रोडक्ट आ चुकी है, और टोटल के अंदर हमारे पास यहाँ पर 1090th इंडेक्स पे है। तो ये एरे में नहीं होना चाहिए था। अब ये मिस्टेक यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है कि यहाँ पर जब मैं ये तो प्रोडक्ट की टोटल को प्लस करके प्रोडक्ट की टोटल प्लस और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको देखते हैं अभी कि इसमें अगर कोई एरर हुआ। तो ये मैं बात कर रहा था इसके टोटल की, ये टोटल कार्ट की। तो यहाँ पर सिर्फ मैं मैप को यूज कर रहा हूँ, मैप। सो इसके बाद हमें मैप में ये सारे हमें दे देगा प्रोडक्ट का टोटल। तो यहाँ पर सिंपली हमने प्रोडक्ट डॉट टोटल रिटर्न करना है। सो जो भी टोटल आएगी प्रोडक्ट की वो हम रिटर्न करेंगे और इसके बाद इस पर रिड्यूस का फंक्शन लगाएंगे। सो रिड्यूस हमारे पास एक्सेप्ट करता है 2 पैरामीटर a, b, कोई से भी 2 हो सकते हैं, a, b, और उसके बाद इनको प्लस करता है और इसका रिटर्न करता है हमें डिफॉल्ट। फॉल्स हमने कर दिया इसका, तो ये रिड्यूस हमें एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा इनको प्लस करके, राइट। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा फिर और ऐड करता हूँ प्रोडक्ट को। सो हमने एक्शंस में आए, प्लस पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, काउंट कार्ट। अब हम स्टेट में गए और स्टेट को चेक किया तो अब देख सकते हैं कि टोटल 109 है, काउंट 1 है। अगर मैं दूसरी प्रोडक्ट को भी ऐड करता हूँ तो देखिए 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, दोनों का एक 109.95 प्राइस है, दूसरे की 22.3 है।
सो इनको प्लस करके 132.25 और काउंट में 2 हो गया। अगर हम तीसरी प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे सो ये ऑटोमेटिकली इनकी प्राइस, टोटल जो प्राइस है यहाँ पर, उसको बेसिकली ये प्राइस को नहीं कर रहा है, ये इस टोटल को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट टोटल है, ये टोटल हम यहाँ से पास कर रहे हैं इसको प्रोडक्ट्स डॉट, यहाँ से ये हो गया, ये प्रोडक्ट डॉट प्राइस, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम इसका टोटल निकाल रहे हैं। इसको फिर चेक करने के लिए अब अगर मैं दोबारा से प्रोडक्ट ऐड करता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब ID1 वाली, सो इसको मैंने ऐड किया तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी 2 हो गई है इसकी और प्राइस ऑटोमेटिकली 219.9 हो गया, मतलब 109.95 को प्लस किया और ये 219.9 और इसी तरीके से टोटल हमारा भी इंक्रीमेंट हो गया और काउंट हमारे पास 3 है। सो ये 3 गलत हाँ ठीक है 3 ही है वो चौथी दफ़ा मैंने ऐड की थी। इस तरह हम ऐड करते जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये टोटल भी इंक्रीज हो रहा है। होपफुली ये टोटल जो है वो करेक्टली कैलकुलेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम एक ही क्वांटिटी सेंड करें, क्वांटिटी हमारे पास एक है। सो हमने अपनी एप्लीकेशन को डिबग कर लिया, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन इन कार्ट सेक्शन। अब मैं इस डेव टूल को क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर अब सबसे पहले हमने काउंट को डिस्प्ले कराना है कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ पर हम आएंगे वापस VS कोड में और header.js को ओपन करेंगे। header.js के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे पास वही सिचुएशन है, इसमें हमारे पास ये UL है, LI है और ये जो LI है इसके अंदर ये जो टेबल है ये बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है सारी वैल्यूज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास हेडर है और इसके अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम से एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो लाइन नंबर 46 से लेकर टेबल जो है ये लाइन नंबर 40, बल्कि यहाँ से हम इसको पूरी UL को उठा लें, मेरे ख्याल में पूरी UL को उठा लेते हैं और इस UL को कहाँ से 42 लाइन तक, 42 लाइन तक इस यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली हम अगेन प्रोडक्ट या कार्ड प्रोडक्ट, ये जो भी आप कहना चाहें मैं इसको ये कह देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी और सॉरी यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट को और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे इसको और होपफुली अब हमारा जो यहाँ पर आइटम है ठीक है। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर और क्या काम करना है, हमने काउंट को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच सिलेक्टर को। सो यूज सिलेक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स और यहाँ पर हम कॉन्स्ट यूज सिलेक्टर को कॉल कर लेते हैं यूज सिलेक्टर और यहाँ पर हमें बेसिकली चाहिए होगी एक काउंट का, दूसरा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट्स का और तीसरा हमें चाहिए टोटल। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, पहले हमारे पास प्रोडक्ट आती हैं, फिर काउंट है और फिर टोटल है, काउंट और टोटल है। सो इसके लिए हम यहाँ पर कार्ट लिख लेंगे, स्टेट डॉट कार्ट में से हमने प्रोडक्ट्स काउंट और टोटल लेना है। सो यहाँ पर अब हम काउंट कहाँ पर, हम यहाँ पर काउंट लगाएंगे, ये काउंट हो गया क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम 0 इसमें लगाया था तो इसमें काउंट आ जाएगा हमारे पास। और अब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ हम लूप लगाएंगे इस जगह पे। अब इसमें हमें प्रोडक्ट यहाँ से पास करनी पड़ेगी, यहाँ से प्रोडक्ट इज इक्वल टू और यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं पहले प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ is greater than 0 and products dot map
प्रोडक्ट और सिंपली यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे और इस प्रोडक्ट को हम प्रॉप पास कर देंगे प्रोडक्ट की, और इस तरीके से इसको अच्छा प्रोडक्ट्स सेव किया। सो प्रोडक्ट ये हमारे पास अब यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, प्रोडक्ट के पास इसमें प्रोडक्ट आ जाएगी। और फिर यहाँ पर एक्चुअली हमें सिर्फ बॉडी को इसमें डिस्प्ले करना था। ओके, एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर टोटल को हमें उसके अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं ये करता हूँ, इसमें सिर्फ काउंट को हम ले लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ काउंट हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, state डॉट cart डॉट काउंट COUNT काउंट। तो ये हो गया। और यहाँ पर हम इस लूप को फिर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और इसको प्रॉप भी पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हम यूज़ सिलेक्टर करेंगे और इसके अंदर अब हमें चाहिए प्रोडक्ट्स और टोटल। तो ये हमें चाहिए होगा कार्ट में से, इस तरीके से। अब इसका लूप यहाँ पे ये रो चेंज होगी, सो यहाँ पर हम लूप लगाएंगे। सो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो एंड लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट मैप प्रोडक्ट, और यहाँ पर अब हम इसके अंदर इसको कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास लूप आ गया, हर एक रो डिफरेंट होगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट डॉट ID। इसके अलावा इस TR को हमें की भी देनी होगी, सो की इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ID और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल और यहाँ पर हमारे पास इमेज आ जाएगा। सो IMG SRC इज इक्वल टू दिस एंड alt इज इक्वल टू दिस और इसको क्लोज किया। ये alt अलर्ट नहीं है और सोर्स में हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट इमेज और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल। alt ज़रूरी होता है और यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी प्रोडक्ट डॉट QTY और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट डॉट प्राइस और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टोटल और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल और यहाँ हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये टोटल प्रोडक्ट का, सिंगल प्रोडक्ट का टोटल है, अभी ग्रांड टोटल हमने इसमें नहीं लिखा। सो इसको सेव किया और वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं क्योंकि हमने ऐड की थी 3 प्रोडक्ट्स। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक प्रोडक्ट ऐड होगी, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट। तो हमने टोटल 4 प्रोडक्ट्स ऐड किए लेकिन यहाँ पर काउंट 3 आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सो ये बेसिकली अब थोड़ी सी स्टाइलिंग हमें करनी पड़ेगी, इनलाइन स्टाइलिंग हम यूज़ कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम इसको क्लास नेम दे देते हैं IMG डैश फ्लूइड और IMG डैश थंबनेल। ये लगा कर चेक करते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इसको। तो काफ़ी बेहतर फ़र्क पड़ गया, तो इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम तो स्टाइल दे के। इसको हम W अगर 25 कह दें तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा टोटल जो है वो इस साइड पर आ रहा है, तो ये TH
अच्छा यहाँ पर मैंने एक ये TH के बाद लगा दिया था खैर एनीवे। अब हमारे पास ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए यहाँ पर टोटल आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर हम एक और TH लगा देते हैं एक्शंस के नाम से। सो एक्शंस बेसिकली हमारे पास होगा एक्शन जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम एक TD लगाएंगे हर प्रोडक्ट के साथ, और उसके अंदर बटन लगाएंगे। समटाइम ये बहुत ही डिले कर देता है, तो हम यहाँ पर, तो इस बटन में हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स कैपिटल, मतलब रिमूव करना है। सो ऑन क्लिक अब हमने यहाँ पर डिस्पैच करना है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक कॉल बैक फंक्शन होगा। सो इस फंक्शन में हमने क्या करना है, डिस्पैच को यूज़ करना है। सो यहाँ पर हम यूज़ डिस्पैच कर लेते हैं और ये फंक्शन होगा। तो ऊपर हम यहाँ पर इसको यूज़ डिस्पैच, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्पैच आ गया। तो अब यहाँ पर हम डिस्पैच करेंगे रिमूव कार्ट आइटम था आई थिंक एक्शन क्रिएटर में, रिमूव फ्रॉम कार्ट। सो रिमूव फ्रॉम कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको हम पास करेंगे आईडी। सो प्रोडक्ट डॉट ID हम इसको पास करेंगे। सो रिमूव फ्रॉम कार्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश शॉप स्लैश कार्ट स्लैश एक्शन कार्ट स्लैश एक्शन क्रिएटर्स। सो रिमूव फ्रॉम कार्ट को हमने इंपोर्ट करके यहाँ पर यूज़ कर लिया, और चूंकि अब हमने इसको कार्ट को रिमूव किया तो इट मीन्स हमें डिस्पैच करना पड़ेगा इस एक्शन क्रिएटर को भी, काउंट को भी अपडेट करना है। सो काउंट कार्ट हम यहाँ से Ctrl+C, हम यहाँ से काउंट कार्ट फंक्शन को भी कॉल करेंगे और इसको भी इंपोर्ट करेंगे। फिर डिस्पैच करेंगे हम टोटल कार्ट, आई थिंक टोटल कार्ट है हमारे पास, टोटल कार्ट, इसको भी हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। सो काउंट कार्ट और टोटल कार्ट को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, टोटल कार्ट। सो ये ज़रूरी है क्योंकि फिर काउंट को भी हमने अपडेट करना है अगर हम एक प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द स्टोर, फ्रॉम द कार्ट पेज। सो यहाँ पर हम आते हैं वापस ब्राउज़र में। सो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ गया क्योंकि ये क्लिक नहीं हो रहा। लेट्स सी, हाँ यहाँ पर क्या रहा है कि जी टेक्स्ट मोड कैन नॉट अपीयर एज अ चाइल्ड ऑफ TR। ये क्या कह रहा है? ये क्यों कह रहा है की इज इक्वल टू प्रोडक्ट ID? एक दफ़ा इसको रीलोड करते हैं। अब ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं, एक और प्रोडक्ट ऐड की, एक और प्रोडक्ट ऐड की, तो 3 प्रोडक्ट आ गए। इस पर क्लिक किया, सो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आ गई हैं और यहाँ पर हमारे पास रिमूव का बटन भी आ गया। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसने, अच्छा इसने रिमूव गलत किया, एक्चुअली वो मेरी मिस्टेक है। इसने दूसरी प्रोडक्ट्स मतलब इसको रहने दिया, दूसरियों को 2 को रिमूव कर दिया। सो जो रिड्यूसर के अंदर हमारी लॉजिक थी ना रिमूव वाली, वो गलत थी।
सो नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट आई डी करना था, नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट आई डी। ओके, अब इसको दोबारा रिलोड करते हैं। सो यहाँ पर हम इसको लोड होने दें, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, 3 प्रोडक्ट्स आ गए। अब इस पर क्लिक किया, अब मैं ये पहली वाली प्रोडक्ट को रिमूव करने लगा हूँ। ये एक्चुअली एक्शन हमें ये टेबल थोड़ा सा कम्पैक्ट करना होगा। सो इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए वही प्रोडक्ट सिर्फ रिमूव हुई है। देखिए यहाँ से वो बाकी प्रोडक्ट्स यहीं पर मौजूद हैं। सो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं टोटल की। जो हमने टोटल को गेट किया था हेडर में, तो यहाँ पर टोटल को हम डिस्प्ले कहाँ पर कराएंगे? सॉरी, ये नहीं है, हेडर डॉट जेएस है, हाँ ये हेडर डॉट जेएस। इसमें टोटल हमें यहाँ पर सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, और टोटल जो है वो हमने डिस्प्ले कराना है यहाँ पे बाहर। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स कामा टोटल को ले लेते हैं, और टोटल को हम डिस्प्ले करवाएंगे टेबल के नीचे। यहाँ पर जब हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा एक TR और लगाएंगे, और उस TR के नीचे TD और कॉल स्पैन लगाएंगे इज इक्वल टू 5 है। और इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रॉन्ग टैग लगा, बल्कि टोटल स्ट्रॉन्ग। ये सम टाइम मुझे नहीं पता, ये 2-3 दिन क्यों लिख देता है इसको। और इसके अंदर हम यहाँ पर टोटल को डिस्प्ले करा लेंगे। इसको ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल आ रहा है। कितना टोटल? अगर मैं एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ तो ये देखिए टोटल हमारे पास ये आ गया। इसको हम $साइन भी लगा देते हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम एक बटन भी लगा देंगे नेक्स्ट TD में। से कॉल स्पैन ने क्यों नहीं काम किया? अच्छा, हो सकता है किया हो। लेट्स सी, TD यहाँ पर हम लगाएंगे बटन। ये बटन को पता नहीं क्यों एक्सपैंड नहीं कर रहा। लो जी, अब इसने 3 दफ़ा एक्सपैंड कर दिया। ये सम टाइम जो है ना। ओके, तो यहाँ पर हम एम्प्टी कार्ट का बटन लगा देते हैं, और यहाँ पर हम सिंपली करेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू dispatch empty cart। so empty cart, और जब हम empty cart करेंगे तो dispatch करेंगे count cart को, और उसके अलावा dispatch करेंगे total empty cart में। खैर हम यहाँ पर उसको सारे को 0 कर ही रहे हैं खुद ही, तो फिर ज़रूरत नहीं है हमें वो दोनों dispatch करने की, राइट। सो एम्प्टी कार्ट हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। सो एम्प्टी कार्ट हमने इंपोर्ट कर लिया, और इसके बाद हम इसको एम्प्टी कार्ट को डिस्पैच कर देंगे। तो इसका मुझे BTN दे देते हैं, इसको क्लासेस दे लेते हैं। क्लास नेम इज इक्वल टू BTN लिंक और BTN डैश SM कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एम्प्टी कार्ट आ गया। इसमें कॉल स्पैन था तो ये इस पर आ गया, और यहाँ पर आप चाहें तो एम्प्टी कार्ट को इधर लें और इसको इधर। सो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारी कार्ट जो है वो एम्प्टी हो चुकी है। अब इसमें टोटल भी 0 है, और हमारे पास यहाँ पर
एम्प्टी कार्ट पे आ रहा है। तो इस बटन को, बल्कि इस टीडी पूरे को हम लॉजिकली भी डिस्प्ले करवा सकते हैं इस तरीके से कि इसको रैप करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड ये फिर इसको इस तरीके से हम इसको पूरी टीआर को कर लेते हैं, सॉरी बल्कि टीआर पूरे कर लेते हैं कि ये उसी सूरत में टोटल डिस्प्ले करे जब इस पूरी टीआर को उस वक्त डिस्प्ले करे जब इसमें प्रोडक्ट हो। सो प्रोडक्ट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 हो। प्रोडक्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, सो ये उसको डिस्प्ले करे क्वेश्चन मार्क, और अदरवाइज यहाँ पर डिस्प्ले कर दे वो टीआर में, बल्कि टीडी में नहीं, ठीक है टीआर एक और लगा लेते हैं खैर है। सो टीआर में यहाँ पर टीडी, और इस टीडी के अंदर डिस्प्ले करेगा वो देयर इज नो आइटम इन द कार्ट। सेव किया और इसको हम कॉल स्पैन इज इक्वल टू 6 कर देते हैं। अब चेक करते हैं कह रहा प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी प्रोडक्ट मैंने लिख दिया कहीं पे, अच्छा प्रोडक्ट्स है। अब ये ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, अच्छा प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ ओके ओके, सो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो प्रोडक्ट्स डॉट मैप करो। अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये सम टाइम इस तरह का एरर आ जाता है। तो हमारे पास अब ये ठीक हो गया। सो यहाँ पर देयर इज नो आइटम इन द कार्ट। सो यहाँ पर अब हम कार्ट में ऐड कर सकते हैं। एक आइटम ऐड हो गया तो उसकी प्राइस ये है। अगर इसी को हम दूसरी बार ऐड करेंगे तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्वांटिटी हमारे पास 2 हो गई है, ठीक है, और टोटल में 219 हो गया। सो ये था हमारा कार्ट का प्रोजेक्ट। सो हमने सक्सेसफुली प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर लिया, उनको चेंज भी कर लिया, उनको रिमूव भी करना सीख लिया। अब जो लास्ट पॉइंट रह गया वो ये है कि हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ट के अंदर अगर हमारे पास कोई आइटम अगर हमने ऐड किया तो यहाँ पर ये जो बटन है इसको किस तरीके से हम क्लिक करके यहाँ पर क्लिकेबल बटन लगा सकते हैं, और जब भी हम उसको क्लिक करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर प्लस का साइन लगा देता हूँ, इधर माइनस का, तो जब प्लस करूंगा तो ये क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए और साथ ही साथ प्राइस और टोटल भी इंक्रीज होना चाहिए, और ये वाला टोटल भी इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर भी मुझे प्राइस के साथ डॉलर लगाना था, नहीं लगा सका, एनीवेज। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए ये जो है हमारे पास ये खुद बहुत क्लोज हो रहा है, ये जो ड्रॉप डाउन है, ये मैं चाहता हूँ कि जब मैं बाहर क्लिक करूँ फिर क्लोज हो। अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये क्लोज ना हो, तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक डाटा प्रॉपर्टी है ऑटो क्लोज। सो ये है ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज में अगर हम फॉल्स पास कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हम क्लोज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन अगेन। मैं इस दफा क्लिक करूं और फिर इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्लोज होगा, वरना ये क्लोज नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अपना जो बटन है इसके अंदर डाटा डैश BS डैश ऑटो डैश क्लोज को अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो उसके बाद क्या इसमें चेंजेस आएंगी कि अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं, बाहर कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूं, तो देखिए क्लोज नहीं हो रहा हमारा ये ड्रॉप डाउन, और जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। सो अब हमने इसको एक किस्म का टॉगल में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी हमें, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट तो यहाँ पर आप देखें अब ये खुद बहुत यहाँ पर हमारे इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूँ तो सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके क्लोज कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, इसमें चीज़ें रिमूव कर सकता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर चेंजेस रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब यहाँ पर हम 2 बटन लगाते हैं
और इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एक्शन क्रिएटर यूज करना होगा ताकि सिर्फ हम उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी में ही इंक्रीमेंट कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, हमें एक्शन क्रिएट करना है अपने कार्ट के अंदर, और एक्शन के बाद एक्शन क्रिएटर को ऐड करना है। सो यहाँ पर हम आएंगे शॉप के अंदर, कार्ट के अंदर, एक्शंस के अंदर, और यहाँ पर हमें एक्शन ऐड करना है इंक्रीमेंट कॉमा इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट वही है जो हमने पार्ट 1 में इंक्रीमेंट सीखा था। सो डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आप देखिए इसका यहाँ पर हमें फायदा होने वाला है और इसकी मदद से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। सो एक्शन क्रिएटर्स में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्रीमेंट QTY, इंक्रीज QTY, क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। और ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन हमें रिटर्न करेगा टाइप एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट, और इसको हम पास करेंगे आईडी ताकि हमें पता हो कि किस वाली आईडी में हमने इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ पर हम आईडी पास कर देंगे। और दूसरा होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिक्रीज QTY इज इक्वल टू, इसको भी आईडी हम पास, यहाँ पर भी आईडी पास करेंगे और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे टाइप एक्शंस डॉट डिक्रीमेंट, और इसको भी आईडी हम पास कर देंगे। सो ये हमारे पास एक्शन और एक्शंस क्रिएटर हो गए। अब रिड्यूसर के अंदर हमने यहाँ पर इसको क्रिएट करना है, यहाँ पर एंड पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर केस एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट में हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और प्रोडक्ट्स डॉट मैप करके हमने सॉरी हम यहाँ पर पहले स्टेट को, क्योंकि हम कार्ड के अंदर है, स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, सो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप और प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू एक्शन डॉट आईडी है, सो इसको एक्सट्रैक्ट करो प्रोडक्ट को और QTY में प्रोडक्ट डॉट QTY +1 कर दो, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट करेंगे हम, और इसके साथ बस दैट्स इट। और टोटल में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, बल्कि टोटल में फ़िलहाल हम रहने देते हैं, और अगर नहीं है तो सिंपली प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो। सो ये हमारे पास है इंक्रीमेंट का फंक्शन, और इसी तरीके से दूसरा हम बनाएंगे डिक्रीमेंट का। सो ये है डिक्रीमेंट का, और इसमें हमें -1 करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने उसकी एक्शन डॉट आईडी एंड, यहाँ पर एंड लगाना है, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट डॉट QTY इज ग्रेटर देन 0 है। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि प्रोडक्ट की आईडी इक्वल टू एक्शन आईडी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 हो तो वो इसको माइनस करे। इसी तरीके से प्लस तो हम अनलिमिटेडली कर सकते हैं, सो इसमें परेशानी वाली कोई, तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब 1 प्रोडक्ट होगी 0 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बल्कि 1 ठीक है, ग्रेटर देन 0 ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया एक्शंस डॉट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। इसमें हमने QTY को चेंज किया और टोटल को हमने चेंज नहीं किया। सो क्योंकि टोटल में हमारे पास यहाँ पर, खैर हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हम वापस आते हैं, किसमें, हेडर में हम शो कर रहे हैं। सो हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पर ये टोटल आ रहा है, और इसमें यहाँ पर हमारे पास क्लिक आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पर आ रही है क्वांटिटी, और इसमें हम बटन लगाएंगे एक इस साइड पर, और इस बटन में हम लिखेंगे माइनस, और एक बटन हम इस साइड पे लगाएंगे और इस पे हम लिखेंगे प्लस। सो ये हमारे पास 2 बटन आ गए। तो यहाँ पर अब देखेंगे ये कहाँ पर एरर आ गया,
ये किस में है, रिड्यूसर में एरर है। सो रिड्यूसर में कहीं पर हमने डॉट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, +1। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन प्रोडक्ट डॉट QTY +1, अदरवाइज वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर दे। और प्रोडक्ट डॉट आई डी इज इक्वल एक्शन डॉट आई डी और प्रोडक्ट डॉट QTY इज ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट, ये क्या कह रहा है, ठीक तो है ये। अच्छा जी, प्रोडक्ट स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप, या फिर हमने यहाँ पर, ठीक है, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट डॉट आई डी QTY प्रोडक्ट डॉट, अगर मैं यहाँ पर QTY करता हूँ तो क्या ये एरर खत्म हो जाएगा। अजीब स्ट्रेंज एरर है, कोड तो हमारा ठीक है। अब ऐड पे क्लिक करते हैं। सो प्लस माइनस का अब हमारे पास आ चुका है लिंक। तो आई डोंट नो क्यों ये एरर दे रहा था इस पे। हर एनीवेज अब यहाँ पर हम आएंगे एड्रेस में और यहाँ पर हमारे पास इन बटन्स पर क्लिक इवेंट लगाते हैं। सो यहाँ पर हम ऑन क्लिक, ये हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास ऑन क्लिक यहाँ पर भी होगा, ऑन। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमने डिस्पैच करना है। और क्या हम यहाँ पर डिस्पैच यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्पैच यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट, इंक्रीज QTY, डिक्रीज QTY को भी इंपोर्ट करना है। सो इंक्रीज QTY और इंक्रीज QTY, और इसको पास करना है प्रोडक्ट डॉट आई डी। इसी तरीके से और इस पर डिस्पैच करना है हमने डिक्रीज QTY और इसको पास करनी है प्रोडक्ट डॉट आई डी। सो ये सिंपली हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला फीचर ऐड कर लिया। सो इस पर, अच्छा ये मैंने रिवर्स कर दिया, यहाँ पर डिक्रीज ECRES डिक्रीज QTY और यहाँ पर था इंक्रीज QTY, इंक्रीज QTY, क्योंकि माइनस वाला मैंने राइट पर लेफ्ट पर लगाया था। सो अब ये हमारे पास ठीक काम कर रहा है, देखिए ओके हो गया। अब बाकी चीज़ें अगेन वही चीज़ है कि सॉरी, अब हमने इसको काउंट को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्पैच करना है हमने। अच्छा, यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं। अब इन दोनों को हमने क्लिक पर तो डिस्पैच करना ही है। सो अगर मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक ले आऊँ, यूज़ इफेक्ट हुक उसको इंपोर्ट कर लूँ और यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हम करेंगे इस पर प्रोडक्ट पर। सो यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर सिंपली हम डिस्पैच के अंदर अगर चेंजेस होती हैं, सो डिस्पैच और काउंट कार्ट, इस फंक्शन को कॉल करना है और डिस्पैच टोटल कार्ट, इस फंक्शन को हमने, और यहाँ पर हम एज एन आर्गुमेंट डिस्पैच को पास कर देते हैं। डिस्पैच, यूज डिस्पैच, ओके यहाँ पर मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने यूज इफेक्ट को ऊपर लिख दिया इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसको यहाँ पर लिखना है, अब ठीक हो गया।
सो यहाँ तक हमारे पास है। अब हम इसको अपडेट करते हैं। इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं और अब इसमें ऐड करते हैं कार्ट को और इसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो इसको इंक्रीमेंट करना चाहिए। मे बी हम इसको यहाँ से कॉपी का शायद डिस्पैच यहाँ पर ये कॉल नहीं होगा, यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी हम इसको तो अब इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए जो चेंजेस करें आप एक दफ़ा उसको रीलोड कर लें। तो यहाँ पर अब हमने 2 प्रोडक्ट ऐड किए हैं। सो 109 और 219 है। तो ये इंक्रीमेंट टोटल क्यों नहीं इंक्रीमेंट हो रहा? अच्छा हाँ सॉरी, टोटल तो उसके अंदर मौजूद है ना हमारे जो, सॉरी सॉरी, यहाँ पर टोटल तो यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर करेंगे टोटल, इसको टोटल को हमें यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट QTY +1 करके इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट। अच्छा मैंने यहाँ पर स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट डॉट प्राइस TOTL। ओके तो ये हमारे पास है जी, किसमें हमने इंक्रीमेंट में कर दिया। सो इसी तरीके से QTY और हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कॉमा देके इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम -1 करेंगे। यहाँ पर सॉरी ये डिक्रीमेंट है ना, ये इंक्रीमेंट है, +1 करेंगे, ये डिक्रीमेंट है इसमें -1 करेंगे। अब देखते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट एक्शन ACTI, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर हाँ अब ठीक है, ये देखिए अब प्राइस इंक्रीमेंट हो रही है और टोटल भी इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, ये देखिए। तो ये 0 से ग्रेटर देन इसको 1 कर देते हैं ताकि 1 पर आकर ये रुक जाए। ओके तो ये इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए अब हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली टोटल वगैरह कैलकुलेट हो रहा है और ये वाला टोटल भी कैलकुलेट हो रहा है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो हेडर है उसके अंदर ये जो हमने लगाया टोटल, इसमें हमने इमेज है, टाइटल है, क्वांटिटी है और यहाँ पर प्राइस है, ये डॉलर में लगा लेंगे और ये भी डॉलर में लगा लेंगे। सो इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पर ये रिफ्रेश होना है, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। सो ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, ये देखिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट भी हो रहा है। अब 1 पे आके रुक गया, अब ये देखिए, और हमारी ये वाली प्राइस भी अब इसी पे आके रुक गया। तो ये देखिए हमारे ये टोटल प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। सो इसके बाद अगर हम एम्प्टी करते हैं तो हमारी कार्ट को एम्प्टी भी उसने कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट और रिडक्स का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने अपनी शॉपिंग कार्ट को कम्प्लीटली सेटअप कर लिया। आई नो ये वीडियो ट्यूटोरियल 1 आवर प्लस का हो चुका है, लेकिन होपफुली अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इट मीन्स आपने इसको कम्प्लीटली एक दफ़ा देख लिया है। सो इस पर एक लाइक तो बनता है और इसके अलावा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, कौन सी चीज़ कंफ्यूजिंग लगी। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर मैसेज करके बता सकते हैं, वो टाइमलाइन भी बता सकते हैं जहां से आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको इन डिफरेंट ब्रांचेस आपको मिल जाएगा। मेरे गिटहब पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और इस पार्ट 0
जो इस सीरीज़ की पार्ट 0 है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।